हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही आसान मटर की पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इन पूरियों को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बन करके तैयार होती हैं। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसकी एक बहुत ही आसान और बिल्कुल सिंपल रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिससे आप बहुत ही यमी मटर की पूरी बना करके तैयार कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको और आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस यमी सी रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में गेहूं का आटा लिया हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इनके अलावा एक बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल डालने से हमारी जो पूरी बनती है इसके ऊपर की लेयर काफ़ी अच्छी क्रिस्पी बन करके तैयार होती है। इसे अच्छी तरीके से हमें मिला देना है और इसके बाद अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके इसका हमें डो बना करके तैयार करना है। क्योंकि ये एक स्टफ्ड पूड़ी है तो इसके लिए हम आटा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड रखेंगे। हमें इसके लिए हल्का सा सेमी सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है, ताकि जो हमारी पूरी बने वो क्रिस्पी भी रहे बट साथ ही में इसके अंदर स्टफिंग भरने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा डो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम साइड कर देते हैं और चलिए फटाफट से अब हम स्टफिंग बना करके तैयार करते हैं। स्टफिंग को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे हरे मटर लिए हुए हैं। हमें सबसे पहले इन्हें ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक जार में मटर को डाल दिया है और अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि हमें इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसका हल्का दरदरा मिक्सचर बनाना है, ताकि बीच में ना थोड़ी थोड़ी सी मटर के दाने रहे तो वो पूरी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पे मटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसे मैं एक बोल में निकाल ले रही हूँ और थोड़ी सी और मटर है जिसे मैं ग्राइंड करूँगी। मटर को ग्राइंड कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हमें डालना है तेल। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा हींग और एक चम्मच जीरा और एक चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। इसे मैंने हल्का सा क्रश करके डाला हुआ है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही ये हल्का सा क्रैकल हो जाएगा इसमें हमें थोड़ी सी मसाले ऐड करने। तो मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को हमें थोड़ा सा भुनना है और इसके बाद मैं इसमें एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसका भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हल्का सा भुनेंगे। इसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, बस इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है। वैसे अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा तीखा इसमें डाल सकते हैं। मसालों को हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे तरीके से भुनना है, क्योंकि ये बहुत ही कम है क्वांटिटी में, तो अगर हाई फ्लेम रहेगा तो ये अचानक से जल सकते हैं। मसाले जब हल्का सा भुन जाएंगे इसके बाद हमें इसमें मटर वाला मिक्सचर डाल देना है और मटर को डाल देने के बाद इसे हमें अच्छे तरीके से भुनना है। मटर को भुनने वक्त पूरे टाइम तक हमें फ्लेम लो ही रखना है, क्योंकि मटर ना भुनने वक्त शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा चिपकते हैं। तो अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी तले पे चिपकेगा और आपको भुनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मटर को भुनने में आपको थोड़ा सा समय भी लगेगा, तो आपको इसे थोड़ा सा पेशेंस के साथ पकाना है। जैसे जैसे आपका मटर भुनता जाएगा आप देखेंगे कि इसका रंग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है और इसके साथ ही काफ़ी अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा मटर है ना वो बिल्कुल भुन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल ड्राई कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इसके साथ ही बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, तले में चिपक नहीं रहा है, यानी कि ये सारे साइंस है कि हमारा मटर भून कर तैयार हो चुका है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो स्टफिंग को आप इतना ठंडा कर लें कि आप हाथों से इसे आसानी से छू सके। इसे बिल्कुल ठंडा भी ना करें, क्योंकि अगर आप इसे पूरा कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे ना तो जब आप इसे बॉल्स बनाएंगे तो ये बंधेगा नहीं, बिखरने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बॉल्स बना करके तैयार कर लिया है और अब जो हमारा आटा है उसे भी हमें हल्का सा मसलना है और इसके बाद हमें इनसे बॉल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर ना हमें नॉर्मल पूरी से हल्का सा बड़ा ही बॉल बनाना है, क्योंकि हमें इनके अंदर स्टफिंग को फिल करना है। तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। सारे बॉल्स बना लेने के बाद पहला बॉल ले रही हूँ और इसे हमें सूखे आटे में कोट करके कुछ इस तरीके से कटोरी की तरह बना लेनी है। ऊपर में थोड़ा सा पतला रखिए और बीच में आपको थोड़ा सा मोटा रखना है।
और इसके बाद हमें इसमें स्टफिंग वाला एक बॉल डाल करके एक हाथों से इसे अंदर की तरफ दबाती जाए और दूसरे हाथों की मदद से जो हमारा आटे वाली लेयर है उसे ऊपर की तरफ लाते हुए इसे अच्छे तरीके से बंद करें। एक्स्ट्रा आटा निकाल करके अलग कर दे और अब इसे अच्छे तरीके से गोल घुमा करके थोड़ा सा प्रेस कर दे। तो ये देखिए हमारा पहला बॉल बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी बॉल्स में हमें स्टफिंग को फिल करना है। सभी बॉल्स में स्टफिंग को फिल कर लेने के बाद मैं पहला बॉल ले रही हूँ, इसे सूखे आटे में कोट करना है और अब इसे हल्के हाथों से बेलना है। इस बात का ध्यान रखिए कि पूरी को बेलने वक्त आप इसमें ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी ना लगाएं, वरना पूरी हमारी फट सकती है। तो ये देखिए पहली पूरी मैंने बेल करके तैयार कर ली है। क्योंकि स्टफ़ पूरी है तो इसे हल्का सा हमें थिक रखना है। तो सारी पूरियों को मैंने बेल लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था और क्योंकि ये पूरी है तो हमें इसके लिए बिल्कुल गर्म तेल चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा सा डो डाल करके और इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा तेल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। अब हमें इसमें पूरी को डाल देना है। पूरी को डाल देने के बाद इसे हल्का सा कलछी की मदद से प्रेस करें और ऊपर इसमें तेल डालते जाए और आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि आपकी जो पूरी है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से खिल चुकी है। दोनों तरफ से इसे हल्का सा सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर ले और बस हमारी ये गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा यमी मटर की पूरी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी पूरियों को हमें फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सभी से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है, हमारा वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस ये देखिए बातों ही बातों में हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। इन्हें आप डायरेक्टली प्लेट में सर्व करते जाए। मैंने इसे सब्जी के साथ और इसके साथ ही ये टमाटर की तीखी चटनी है इसके साथ सर्व किया हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं फ्रेंड्स। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं, रात के डिनर में बना सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसे टिफ़िन के लिए भी बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और घर के बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।